रोहन गुप्ता जी, देखिए सीधी सी बात यहाँ पर इनकी तरफ से कह दी गई है कि जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई वो क्यों चाहेगी देश के हालात ऐसे हो कि सब कुछ उनके अगेंस्ट जाए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके पास मुद्दे नहीं, इसलिए आप लोगों को ये दिखाना है कि भाई देश के हालात ठीक नहीं है, या फिर इस तरीके की स्थिति जो है वो सत्तासीन पार्टी बना रही है। देखिए बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। जो प्रतिमा जी जो इन्होंने कहा, मुझे लगा कि भाजपा प्रवक्ता क्योंकि अब नहीं आते इस प्रकार की डिबेट में जहां पे शांति की बात हो, जहां देश को बचाने की बात हो, भाजपा प्रवक्ता दूर रहते हैं। पर खैर एक जो आपकी डिबेट में है जो लोग जो भाजपा की बात करते हैं उनको मैं बता दूं कि आज पूरे देश को ये चीज मालूम है कि नफरत किया हिंदू मुसलमान की भारत माता की फायदा किसको है? भाजपा को है। कोई भी चुनाव बीच में मत बुलाए, प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अगर आप भाजपा के नहीं है तो बीच में मत बोले। मेरा सिर्फ ये कहना है कि पूरे देश ने देखा कि कोई भी राज्य के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, मुद्दा मेन क्या होता है। आप किसी भी जगह पे बात करके देख लीजिए। मैं गुजरात से हूं, यहाँ पे जनता को पूछिए कौन से मुद्दे पे भाजपा वोट लेती है। कहीं ना कहीं किसी को डराओ, किसी को धमकाओ, नफरत, यही तो मुद्दे हैं। आज नुपुर शर्मा की बात एक व्यक्ति की नहीं है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ता में है उसकी प्रवक्ता है। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसके बाद माफी मांग ली काफी है, क्योंकि इसी को लेकर सियासत हो रही है। क्योंकि काली का जब विवाद सामने आया तो महुआ ने जो कहा उसके बाद कहा गया कि जो एक्शन लेना चाहिए था टीएमसी ने नहीं लिया। तो कुल मिलाकर एक ये दो नेता दोनों के ही बयानों के बाद जिस तरीके से सिलसिला शुरू हो गया, सियासत शुरू हो गई, इसी पर चर्चा भी हमारी जा रही है। शिवम हमारे साथ मौजूद है। शिवम, इस पूरे मामले में जो बड़ा सवाल है वो अब भी बना हुआ है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन ये जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जो नफरत की दीवार है, कब टूटेगी, कैसे टूटेगी? प्रतिमा जी, पहली बार मतलब मुझे लगता है कि मैं जीवन में कांग्रेस और रोहन गुप्ता से 100% सहमत हूँ। ना मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ना मैं फिरोज भक्त साहब की बात से सहमत हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार जिसकी सत्ता है जब तक वो नहीं चाहेगी, जब तक ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन राजस्थान की सरकार, ये नफरत तभी खत्म होगी जिस दिन वो चाहेंगे। ये शुरुआत वहीं से हुई, ये पल बढ़ वहीं रही है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार चाहेगी कि राजस्थान में इस तरह की नफरत का बीज ना बोया जाए, ये आगे ना बढ़े, ये जिस दिन चाहेंगे उस दिन इसको रोक देंगे। ये बिल्कुल जिस दिन चाहेंगे उसी दिन वहां पर शांति और अमन कायम हो जाएगा। ये जिस दिन वहां चाहेंगे उस दिन वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होगी। ये जिस दिन कांग्रेस चाहेगी उस दिन वहां पर रोजगार और तमाम चीजों की बात होगी। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है राजस्थान, वहां पर उसकी बात होगी। लेकिन ये चाहते नहीं ना। इनकी तो पूरी राजस्थान, इनकी जो पूरी मतलब सत्ता है वो हिंदू मुस्लिम पर ही टिकी है। लेकिन शिवम, जिस राजस्थान की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आपने निशाना साधा वहां की सरकार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को भी आपको याद रखना होगा ना, जिनकी तरफ से कहा गया कि नुपुर शर्मा के बयान का नतीजा है उदयपुर में जो हुआ, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। फिर उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा प्रतिमा जी कि मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। अगर आपकी एक बात मुझे पसंद नहीं आती या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती या आपने मुझे गाली दे दी, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपका गला काट दूं। और अगर गला काट देता हूं तो जिम्मेदारी आपकी होगी या मेरी होगी? कानून तो 302 के अंदर मुझे ही उठाकर लेकर जाएगा ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संतर से जुदा करने वाले का कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। बिल्कुल नहीं कहता मैं कि अगर गलती नहीं होती तो पार्टी उनको अलग नहीं करती, उनसे किनारा नहीं करती। और एक और चीज कहना चाहूंगा, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। जिस मां को हम कलकत्ता से मानते हैं, कलकत्ता की धरती से मानते हैं, उनको प्यार करते हैं, पूरा देश उनके आगे झुकता है, नमन करता है, पूरी दुनिया का हिंदू नमन करता है, उसको कलकत्ते में बैठी हुई एक सांसद गाली दे रही है। और उसी कलकत्ते में बैठी हुई एक ममता बनर्जी उनको यह कह देती है कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं। पैगंबर मोहम्मद पर ममता बनर्जी कहती है नहीं नहीं, जब तक नुपुर अंदर जेल नहीं जाएगी, जब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो मैडम, मां काली का अपमान करने वाली को भी एक एफआईआर कर दीजिए, उनको भी जेल डाल दीजिए। हिपोक्रेसी नहीं, अपीजमेंट किसी का मत करिए, जस्टिस सबको बराबर मिलना चाहिए। अगर अपमान पैगंबर का बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो मां काली का अपमान भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए।